जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे चुराया गया 250 ग्राम सोना, विदेशी मुद्रा और नकदी रुपए बरामद किए हैं। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव के मुताबिक दिसंबर 24 में थाना क्षेत्र के सफायर एम्पायर सफीनगर में रहने वाले आमिर हुसैन अपने परिवार सहित दुबई गए थे। इस दौरान उनके यहाँ चोरी हो गई थी। वहीं उनके परिजन ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने 250 ग्राम सोना, नकदी रुपए, विदेशी मुद्रा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे। घटनास्थल से पुलिस ने फिंगरप्रिंट व अन्य सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपी जितेंद्र पिता लालाराम यादव और दर्शन कामले नामक चोरों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह कुछ माह पहले फरियादी के यहाँ पुताई का काम करने आया था और इस दौरान उसने घर में रखा सोने चांदी के जेवर, नकदी रुपए देख लिए थे, जिसके बाद से वह मौके की तलाश में था, जिसने अपने साथी को इस बात के लिए मनाया और वहां चोरी करने पहुंच गया था। आरोपी जितेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नकली जेवर भी बरामद करवा दिए, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उसने असली जेवर पुलिस को बरामद करवाए। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इसमें कि जो घटना हुई है सैफी नगर कॉलोनी है जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसमें बादशाह एम्पायर, उसमें जो एक रहने वाले निवासी शब्बीर हुसैन है, वो काफ़ी समय से बाहर गए हुए थे और विदेश गए हुए थे। अपने केयर टेकर के रूप में एक महिला है जो साफ़ सफाई का काम करती थी, उसको यहाँ पर छोड़ के गए थे। वो 2-3 दिन में सामने वाले फ्लैट से चाबी लेकर और साफ़ सफाई करती थी। ये जो आरोपी हैं ये बेसिकली पुताई का काम करने वाले लड़के हैं। 2 लड़के हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। ये वहाँ पे उस बिल्डिंग में पहुँचे हैं और उन्होंने जाकर वहाँ पे कहा है कि वो जो मालकिन है फ्लैट की, उससे हमारी बात हुई है, हम काम करने के लिए आए हुए हैं। उसी के सामने एक फ़ोन किसी को लगाया, किसी अन्य महिला को, और उससे बात की कि हम आ गए हैं। तो वो जो गार्ड था, चौकीदार था उस बिल्डिंग का, उसको लगा कि ये जो मालकिन है उसी से बात हुई है, तो उसने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। दोनों लड़कों ने जाकर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया है। इसमें उनके कुछ नगद राशि के अलावा जो सोने के जेवर हैं वो लगभग 25 लाख रुपए कीमत के हैं। टोटल मिलाकर लगभग 250 ग्राम के आसपास का वज़न है और ये इन्होंने वहाँ पर चोरी करी है अंदर फ्लैट में घुस के। उसके बाद हमारी जो टीम है वो एसीपी जूनी इंदौर हैं देवेंद्र दुर्वे जी, उनके टीआई जूनी इंदौर अनिल गुप्ता, बाकी इनके जो साथी हैं उन सभी लोगों ने काफ़ी लगन और मेहनत से इस काम को, इन्वेस्टिगेशन को पीछे लग के ट्रेस किया है। इसमें पूरा माल भी लगभग बरामद हो गया है और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे अन्य मामलों में भी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि शहर में और कहाँ इस तरह की वारदातें की हैं, चूँकि इनका तरीका वारदात ऐसा है कि वो पुताई के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ निगाह रखते हैं। कोई आसपास सूना मकान है जो ताला लगा हुआ है या लंबे समय से जो लोग बाहर गए हुए हैं, तो उसमें ये लोग फिर प्लान करके वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपी इसमें 2 आरोपी हैं मुख्यतः। एक तो रहने वाला जो खामखेड़ा गांव है विदिशा का, वहां का रहने वाला है, जिसका नाम जितेंद्र पिता लालाराम है, और एक दूसरा आरोपी है वो दर्शन कामले है, जो कि पैराडाइज वाली होटल की गली है यहाँ पर बांगड़दा एरोडन रोड पर, वहाँ का निवासी है। बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। एक जो जितेंद्र है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने MBA भी किया हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के कारण वो अपना इस पुताई पेंटिंग के कामों में लगा हुआ था। इन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इनके बाकी साथीदारान के बारे में भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, कौन कौन और लोग इनके टच में हैं और क्या अन्य थाना क्षेत्रों में या अन्य जिलों में भी कहीं कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहीं पकड़े गए हैं पूर्व में। वही मैंने जो बताया, बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। कहीं रोज़गार नहीं मिला है, कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से वो नहीं किया, MBA वगैरह, रोज़गार नहीं मिला है, तो उसके कारण ये इस काम में ये चोरी का मसरूका जो उनकी निशादेही पे बरामद किया है, इसमें अलग अलग जगहों पे उन्होंने उसको छुपाया हुआ था। वो उनकी निशादेही से ही हमने किया। जो उनकी खास रिश्तेदारी वाली जगह हैं उन जगहों पे इन्होंने छुपाया हुआ था।
पुलिस को गुमराह करने के लिए जो नकली जेवर बरामद करवाया ये कहाँ से लाए थे? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें अभी और बारीकी में पूछताछ करना है कि नकली जेवर जो दिखाए या प्रयास किया था गुमराह करने का, उसमें वो कहाँ कहाँ से लाए क्या है, उस बारे में अभी पूछताछ चल रही है। हमारी जो टीम के सदस्य हैं वो उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस संबंध में आगे फिर जैसा भी खुलासा होगा बताएंगे। नकदी कितनी बरामद हुई? नकदी राशि मेरे ख्याल से 20,000 रुपये है इसमें जो बरामद हुई है, बाकी ज़्यादातर पार्ट कैश पार्ट है इसमें, वो जेवर है। कुल मसरूका लगभग 25 लाख के आसपास का हो रहा है, 24 लाख कुछ का है।